यही है वो फॉर्म जिसके बारे में मैंने मॉर्निंग वाली करंट अफेयर की वीडियो में आप लोगों से बात की थी कि आरबीआई ग्रेड बी का जो ऑफिसर लेवल का एग्जाम है वो आप लोगों का आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर में, आप लोग हमारे देश की करेंसी देखते हो ना, उस करेंसी पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। तो ये वो पोस्ट है जो आप लोगों को उस पर्टिकुलर पोस्ट तक पहुंचाएगी, उसमें जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर तक आप लोग यहां पर बन सकते हैं अगर इस पर्टिकुलर पोस्ट के थ्रू आप लोग जाते हैं। और गवर्नमेंट जॉब के अंदर में भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है यहाँ पर ये। अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे प्राइवेट सेक्टर में इंसान जॉब कर रहा है। अप्रोक्सीमेट जो सैलरी है 1,22,717, ये खुद इन्होंने सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में यहाँ पर बताई है। ये इनिशियल फेज में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को सैलरी जो है वो बिल्कुल प्राइवेट जॉब के लेवल की दे रहे हैं। और मैंने क्यों बोला था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट इसको जरूर भरिए। ये आप लोग सिलेबस देख के समझेंगे और इसी के साथ साथ में आप लोग को पूरा पैटर्न जब समझ में आएगा, जो इसमें राइटिंग के ऊपर भी फोकस दिया जा रहा है, तो उससे आप लोग इसको समझ पाएंगे। कहने के लिए यहाँ पर ये बैंकिंग का एग्जाम है, पर ये समझो ये बैंक के अंदर में सबसे हाईएस्ट जो एक तरीके से ग्रेड की पोस्ट आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। जिस तरीके से यूपीएससी में आप लोगों की जो पोस्ट होती है, ये बैंक में उसी के इक्विवेलेंट आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी बैंकिंग सेक्टर में। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं कि बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है। और यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाइए, इन्होंने स्टार्टिंग में लिख रखा है लाइफ अगर आप लोग अपनी चाहते हैं आरबीआई के साथ में, तो एक बस एक करियर नहीं है कि आप लोग के हाथ में जॉब आएगा। ये एक कमिटमेंट है जिसके थ्रू आप लोग अपने देश को सर्व कर सकते हैं। और आप लोग जो भी डिसीजन मेकिंग आप लोग की होगी इस सर्विस के अंदर में, वो देश की इकोनॉमी के ऊपर में इंपैक्ट डालेगी और फाइनेंशियल सेक्टर जो कंट्री का होगा वो और इवोल्व होगा। आखिर क्यों इन्होंने ये शब्द यहाँ पर लिखे? आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को करंट अफेयर की वीडियो में कई बार पढ़ाता हूँ कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है उसके अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो भाई साहब ये वही पोस्ट है जो कि आप लोग अपना जब हाईएस्ट, जब आप लोग एंडिंग में इस पोस्ट पर आप लोग पहुंचोगे, तो ये वो पोस्ट होगी जो देश की अर्थव्यवस्था को भी चेंज करती यहाँ पर नजर आएगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये बहुत ही शानदार पोस्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर जब काम करता है, इंटरनेशनल मतलब किसी भी आईएमएफ के साथ में, वर्ल्ड बैंक के साथ में, या किसी भी कंट्री के साथ में, तो सबसे पहले नंबर आता है आरबीआई का। और आरबीआई जो है यहाँ पर वो सारे के सारे रूल और रेगुलेशन बनाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि सारे के सारे बैंक जो हैं वो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। तो ये सारे बैंक के पापा बैंक हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर इस पोस्ट की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ इस पोस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप लोग को तसल्ली मिलेगी कि हाँ यार हम लोग इस पोस्ट को लेकर चलेंगे तो एक अच्छी जॉब आप लोगों के हाथ में होगी। और कई सारे ऐसे टॉपर भी हैं जिनका इंटरव्यू आप लोगों ने अगर सुना होगा कि वो आरबीआई में जॉब कर रहे थे, अभी यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए। तो यानी कि इसको एक आप लोग बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री करियर के तौर पर भी लोग कई बार यूज करते हैं कि ये पहले इसको रखो फिर अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी एक आप लोग बोल सकते हो सैलरी के साथ साथ में आप लोग को सिक्योरिटी मिलती है जॉब की। तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों के सामने यहाँ पर, अगर इस पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में आप लोग बात करेंगे तो 25 जुलाई को फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और 16 अगस्त तक आप लोग ये फॉर्म भरे जाएंगे शाम को 6 बजे तक। इसका इंतजार मत करना, उससे पहले ही अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लेना। अच्छी बात क्या है, आप लोगों के सामने बकायदा डेट वगैरह सारी डिसाइड करके रख दी जाती है पहले से। जैसे आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसमें फेज 1 जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा 8 सितंबर को। ठीक है, तो ज्यादा टाइम मिलता नहीं है इसमें, इसलिए मैंने बोला कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, उनका फाउंडेशन तैयार है, तो आप लोग यहाँ पर इसके अंदर में एंट्री कर सकते हैं। फिर आप लोगों का फेज 2 होगा, उसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा। इनके बारे में डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूंगा, सिलेबस के साथ में कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, जो कि आप लोग डिटेल में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप लोगों के लिए जो टोटल पोस्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, ये है 66 पोस्ट। इन 66 पोस्ट में आप लोगों के लिए 17 पोस्ट जो हैं ये अनरिजर्व हैं, एससी कास्ट के लिए 10 है और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 4 पोस्ट हैं, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 19 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 6 है, और बाकी फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो रहता है उनके लिए अलग अलग से यहाँ पर डिफाइन किया गया कौन कौन सी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर अगर आप लोग इसमें जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, इसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा
जिस इंसान की फर्स्ट डिवीजन है वही इस फॉर्म को भर सकता है। तो अगर आप लोग की फर्स्ट डिवीजन है तो आप लोग यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि बहुत सारा कंपटीशन आप लोगों ने कट आउट कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि ऐसे बच्चे जो कि होशियार हैं पर लेकिन फर्स्ट डिवीजन अपनी नहीं लेकर आ पाए तो ऑलरेडी वो इसकी रेस से आउट हो जाते हैं। यहाँ पर यूपीएससी में जो अभी आप लोगों को बवाल देखने को मिला क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर वाला, उसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में अगर कोई सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना है या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा इन्होंने साफ साफ यहां पर मेंशन कर दिया है, ताकि आगे चलकर कोई भी धांधलेबाजी न देखने को मिले। क्योंकि जैसे यूपीएससी के अंदर में अभी यहां पर सर्टिफिकेशन को लेकर धांधलेबाजी देखने को मिली, ये नहीं चाह रहे हैं कि ऐसी धांधलेबाजी आगे चलकर पर्टिकुलर आरबीआई के एग्जाम में भी देखने को मिले। सैलरी मैंने बताई दी है, सैलरी में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी तकड़ी सैलरी जो है आप लोगों को कोई नहीं देने वाला है। इनिशियल फेज में जितनी शानदार सैलरी ये देते हैं और हर एक चीज के लिए आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर जो अलाउंसेस वगैरह रहते हैं वो सारे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर टोटल इनको ऐड करोगे तो 1,22,000 के करीब आप लोगों की सैलरी पड़ेगी आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी कंडीशन बता देता हूं, जिसमें आप लोगों को एज का भी बारे में कई को ये होगा कि यार एज कितनी होगी। तो भारत, नेपाल, भूटान के सिटीजन है तो आप लोग यहाँ पर इसको भर सकते हैं। तो ये कुछ बातें बताई गई हैं, हालांकि आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो है एज वाला। एज में आप लोग यहाँ पर देखिए इनके द्वारा साफ साफ इस बात को मेंशन किया गया है कि आप लोग की एज जो है वो एज पर द 1 जुलाई 2024 के हिसाब से यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं। तो यानी कि 1 जुलाई के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो 21 साल की एज से आप लोगों का ऊपर होना चाहिए और 30 साल के आप लोग की एज जो है वो अंदर होनी चाहिए। यानी कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा, अगर आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप लोग यहाँ पर 2 जुलाई 1994 यानी कि 2 जुलाई 1994 के बाद में पैदा हुए तो आप लोग इसके अंदर में आ जाएंगे, इस कैटेगरी के अंदर में। और 1 जुलाई 2003 से पहले पैदा हुए यानी कि 2000 आप लोग बात कर सकते हैं कि 2003 और 2094 के बीच में आप लोग का जन्म होना चाहिए और महीना जुलाई का इन्होंने लिया है। तो अगर इसके बीच में आप लोग की डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप लोग समझ लो कि आप लोग इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर ये तो क्राइटेरिया नॉर्मल हो गया जनरल कैटेगरी के लिए, पर अगर आप लोग एससी और एसटी में आते हैं तो 5 साल की छूट है और ओबीसी में आते हैं तो 3 साल की छूट है। बाकी एक्स सर्विसमैन और फिर जो अलग से जो छूट है वो सारी फिर अलग अलग है। मेजरली आप लोग यहाँ पर इसको आप लोग समझ सकते हो। तो आप लोग बताइए क्या आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ पा रहे हैं, तो ये बताइए। दूसरा आप लोग को ये भी बताना है, मैं जानना चाह रहा हूं कि आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जो कि ऑलरेडी जिनकी फर्स्ट डिवीजन है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन एक क्राइटेरिया है जो मैं भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जब बात कर रहा हूं यहाँ पर ऑफिसर जो ग्रेड भी है जनरल कैटेगरी जो यहाँ पर जनरल पोस्ट के लिए है, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन या इक्विवेलेंट में आप लोग की जो पोस्ट है वो 60% मार्क्स आप लोग के होने चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर एससी एसटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी से आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए। यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए कोई छूट नहीं है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए बाकायदा इन्होंने लिख दिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है 55% मार्क्स आप लोग को यहाँ पर चाहिए। तो ये आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक इंसान जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में होगा। और ग्रेजुएशन भी इन्होंने समझा दी है। यहाँ पर कई सारे ऐसे करते हैं ना 12वीं के बाद में 1 साल का डिप्लोमा कर लिया भाई हो गया काम, नहीं, इन्होंने बोला है कि 12वीं में एटलीस्ट आप लोगों ने +3 साल का यानी कि 12वीं +3 साल का कोई भी आप लोगों ने ऐसा कुछ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कंप्लीट किया हो तो मिनिमम 3 साल होना चाहिए। यानी कि टोटल मिलाकर 12 और 3 15 इतना कम से कम आप लोग का ड्यूरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 12वीं के बाद में 2 साल का कोई डिप्लोमा ले लिया और वो आप लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन में कंसिडर हो जाएगा। तो इसको भी इन्होंने बाकायदा क्लियर किया है लिखकर, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे फॉर्म भरते टाइम। और बाकी सेम इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लिख दिया कि मिनिमम आप लोग का 2 साल तक का यहाँ पर ड्यूरेशन होना चाहिए और ये गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए जो पर्टिकुलर हमारे देश में यूनिवर्सिटी है उसी के थ्रू जाना है। ये मैं जनरल पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ अब तक आप लोगों से। अगर आप लोग स्पेशल आप लोग एक तरीके से रहते हैं यहाँ पर तो आप लोग के लिए खासकर जो कि मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स के अंदर में है या मास्टर डिग्री फाइनेंस के अंदर में है तो आप लोगों के लिए अलग से पोस्ट है इसमें, जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि इसमें शायद ही कोई देखने को मिलता है। अगर कोई है स्पेशल इस कैटेगरी में तो भाई आप भी भर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इन्होंने स्पेशलिटी डाल दी है यहाँ पर बाकायदा। या मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक में है, कोई मैथमेटिक्स में है, तो इनके लिए अलग से आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। तो इनके लिए 2 पोस्ट अलग से रहेंगी, इनके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मैं ओनली जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ जो कि नॉर्मल बीए बीटेक बीएससी उन्होंने जिन्होंने वो कर रखा है। जो स्पेशल कैटेगरी है उसके बारे में मैंने बात नहीं की।
तो जो पोस्ट मैंने आप लोगों को बताई है वो मैंने जर्नलिस्टिक वे से बताई है, ताकि जो पर्टिकुलर सबके लिए रहेंगी वो वाली पोस्ट, तो ठीक है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, और वो जो मैंने बताई अभी वो स्पेशलाइज वालों के लिए। तो 66 जो पोस्ट मैंने बताई है यहाँ पर अभी, उनमें याद रखना वो बेसिकली जनरल वालों के लिए है, वरना आप लोगों को 92 के करीब पोस्ट देखने को मिलेगी अगर टोटल आप लोग देखेंगे। यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं, एक सेकेंड यार, यहां पर आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। तो मैं बेसिकली जनरल के बारे में बात कर रहा हूं, जो थोड़ा स्पेशल कैटेगरी में रहेंगे यहां पर, जो फाइनेंस इकोनॉमी वाले, उनके लिए टोटल मिलाकर यहां पर जो पोस्ट आप लोग को 21 देखने को मिलेगी, और जो मैथमेटिक्स वाली साइड में हो जाएंगे उनके लिए यहां पर टोटल 7 पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने ये वाली क्राइटेरिया बताया, तो बाकी जनरल वाले में सारी भर सकते हैं, इवन ये वाले भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो वो सबके लिए हो जाएगी, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जिसे यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर ये आप लोग को ग्रेड देती है कि हाँ भाई साहब कैसे, आप लोग की टर्मिनोलॉजी लिख देती है, तो उन्होंने इसको भी डिफाइन कर दिया, किसी को कंफ्यूजन हो ना कि भाई साहब अगर उसको 6.75 या फिर इससे ऊपर मिला है तो ही 60% ही कैटेगरी में होगी, 6.25 मिल गया किसी को ग्रेड तो यहाँ पर 55 माना जाएगा, और 5.75 है तो 50 माना जाएगा। तो अगर किसी को यहाँ पर टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर जो ग्रेडेड पॉइंट होता है उसको इन्होंने परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख दिया है, ताकि किसी के मन में कोई शंका न रहे, यार हमने तो ये किया था, ये हो गया, हमारे तो इतने नंबर होने चाहिए थे। और जो 60% ऊपर मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पर मार्किंग, ये याद रखना वो 60% उन्होंने यहाँ पर टोटल बताया कि अगर 4 साल के आप लोगों ने बीटेक किए या फिर कोई डिग्री किया तो उसका एवरेज 60% वहां पर निकाला जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं है, इतना तो आप लोग जानते हैं, अगर ग्रेजुएशन आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है तो ये नॉलेज सबको रहती है, और जिसको नहीं भी है उसको बता भी दिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर बात करें आगे, जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहेगा, आप लोग का ऑनलाइन पेपर इसमें देखने को मिलता है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, इसमें बाकायदा सारे सेंटर हैं। तो नॉर्मली यूपीएससी बोलती है कि भाई साहब पहले ही भर लो तो आप लोगों को सेंटर मिल जाएगा, तो इसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर सेंटर आप लोग बता दिए हैं, जहां जहां पर भी आप लोग के सारे सेंटर के नाम है। तो स्टार्टिंग में फॉर्म भर लेना, हालांकि ज्यादा भरेंगे नहीं, यूपीएससी में जैसे भर जाता है फिर लगता है कि यार मिलेगा नहीं, ठीक है। इसमें फेज सेकंड के लिए भी इन्होंने सेंटर बता दिए कहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि फेज फर्स्ट क्लियर होने के बाद में जब रिजल्ट आएगा तो फेज सेकंड में आप लोग एंट्री करेंगे, तो उसके हिसाब से भी इन्होंने सेंटर है आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दिए, ताकि आप लोग सेकंड फेज में जाओ तो आप लोग अपने पेपर को अच्छे से एंजॉय कर पाओ अपने पर्टिकुलर एरिया में जहां पर आप लोग पेपर देना चाहते हैं। एप्लीकेशन फी में इसके बारे में याद रखना आप लोग, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ में आते हैं उनसे 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज किया जा रहा है, जो कि 18% लेते हैं यहाँ पर ये। और जनरल ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एप्लीकेशन फी जो है वो 850 रुपए के करीब, और प्लस 18% जीएसटी, तो ये है। और जो स्टाफ का कोई मेंबर भर है जो पहले से ही सिलेक्टेड है, यहाँ पर जो क्लरिकल पोस्ट की जो पोस्ट निकलती है, या फिर कोई भी आरबीआई का स्टाफ भर रहा है, तो उसके लिए कोई भी ये यहाँ से चार्ज नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि घर वालों से कोई चार्ज नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अब में से कौन कौन यूपीएससी की कब से तैयारी कर रहा है आप लोग ये बताइए, क्योंकि अगर यूपीएससी का एक फाउंडेशन तैयार है तो मैं भी आप लोग इसका सिलेबस बताऊंगा, उससे आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि आप लोग कितना इसको लेकर चल पाएंगे आगे। जिसको ये नहीं पता है कि अप्लाई कहां पर करना है, तो भाई आप लोग जाइएगा www.rbi.org.in पर जाकर आप लोग यहां पर अपना डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन मीडियम में आप लोग अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो है वो कंप्लीट ऑनलाइन हो जाएगी। नॉर्मली जिस तरीके से आप लोग फॉर्म फिल नहीं करते बैंकिंग वाला या फिर यूपीएससी वाला, सेम पैटर्न में आप लोगों के लिए यहाँ पर बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। और बात याद रखना है यहाँ पर इसमें भी वही पैटर्न देखने को मिलेगा जो यूपीएससी में है, कि जो भी आप लोग फॉर्म भर दिया आप लोगों ने, आप लोगों का पहला फॉर्म में कोई गड़बड़ होगी तो आप लोग दूसरा फॉर्म भरोगे, दूसरे में कोई गड़बड़ होगी तीसरा भरोगे, तो जो हायर जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगी जो कंप्लीट करेगी पूरा का पूरा प्रोसीजर, उसको कंसीडर किया जाएगा। मानी पहले फॉर्म भरा तो ये आईडी आ गई, दूसरी फॉर्म भरा तो वो आईडी आ गई, तो हायर वाली होगी। पर कोशिश करना एक बार में ही अच्छे से भर लेना यार, बार बार गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि उसमें एक तरीके से आप ही फिर परेशान होगे। तो एक बार ढंग से अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करके फिर फॉर्म भरिएगा अच्छे से। बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि एंडिंग में जाके फॉर्म मत भरना, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एंडिंग तक कहाँ ठीक है कल भरेंगे परसों भरेंगे आलस में रहते हैं, और फिर यहाँ पर सर्वर जो है वो हैंग होने लगता है, यहाँ पर वेबसाइट खुल नहीं पाती है और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये काम बस मत करना, बाकी तो सब बढ़िया है। कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर सिलेबस के बारे में बात करूंगा कि अप्लाई करने की जब बात आएगी तो आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो rbi.org.in पर आप लोग जाइएगा, और यहाँ पर ये बेसिकली आप लोग का 16 अगस्त शाम तक भर सकते हैं। 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त से पहले पहले निपटा लेना। अभी यहाँ पर एक फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका साइज दिया है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर आप लोग के होने चाहिए, वो भी ब्लैक इंक के साथ में इन्होंने लिखा है बाकायदा। थम इंप्रेशन मांगेंगे आप लोग का व्हाइट पेपर के ऊपर में, ये यहाँ पर ब्लैक और ब्लू किसी में भी हो सकता है। जो थम इंप्रेशन नहीं होता है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ में हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहेगा व्हाइट पेपर के ऊपर में, जो यहाँ पर ये आप लोगों से मांगेंगे।
एज पर द स्कैन कर आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा, ताकि ये पता रहे कि यही इंसान पेपर देने आया जिसने फॉर्म भरा था। ऐसा ना हो कि फॉर्म किसी ने भरा था और पेपर देने कोई और आ रहा है। सिग्नेचर जो होना चाहिए वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो बोला गया कि यहाँ पर सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट एक्सेप्टेड। अच्छा, कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोग ऐसे नहीं कि ऐसे लिख देंगे कि जैसे VER, ऐसे नहीं लिखना है कैपिटल में। आप लोग को रनिंग सिग्नेचर जो नॉर्मली करते हैं आप लोग, तो उस तरीके से आप लोगों को सिग्नेचर करना है कि लिखा होना चाहिए, प्रॉपर साइन की तरीके से वो दिखना चाहिए। तो ये बोला गया इनके द्वारा। इसी के साथ में जो थंब इंप्रेशन है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर बोल रहे हैं आप लोगों के लिए स्कैन करने के लिए। अगर कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर लेफ्ट थंब, देखिए कैंडिडेट इसका लेफ्ट थंब नहीं है, वो अपना राइट थंब इस्तेमाल कर सकता है। हाथ में किसी को दिक्कत है, हाथ कट गया किसी का, तो कई सारे इश्यूज होते हैं, तो ये भी इन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं यहाँ पर। तो ये इन्होंने बाकायदा कंडीशन दे दी है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और ये सारे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम के अंदर में प्रेजेंट टाइम पर इतनी धांधलेबाजी देखने को मिली, तो इतना सतर्क होना इनका बनता है यार, क्योंकि कल को चलकर दिक्कतें देखने को मिलती हैं फिर। तो ये नहीं चाह रही कि कोई ऐसा इशू सामने निकल कर आए। मोड ऑफ पेमेंट जो आप लोगों का रहेगा यहाँ पर, ये ऑनलाइन डेबिट कार्ड, जो भी रुपया कार्ड, मास्टर कार्ड, या फिर यहाँ पर सारे ऑप्शन इन्होंने दे दिए हैं इंक्लूडिंग UPI। तो अब तो आप लोग यहाँ पर इसको कर ही सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि UPI तक भी यहाँ पर लाइक अलाउ कर दिया है। सारी चीजें इन्होंने बता दी है। वॉलेट में भी आप लोग डाल के यहाँ पर मोबाइल का जो बेसिकली वॉलेट रहता है उसमें भी IMPS में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। और इन्होंने देखो फोटो को लेकर कितने आज की डेट में टाइट हो गए हैं सारे के सारे। फोटोग्राफ जो है वो रिसेंट का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज, और वो भी कलर्ड फोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। कलर फोटो में भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि लाइट कलर रहना चाहिए बैकग्राउंड का। अगर व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। लिख दिया है आप लोग का जो फेस है, यानी कि चेहरा जो है वो कैमरे की तरफ को देखता होना चाहिए, और वो भी रिलैक्स जोन में, ऐसा नहीं कि हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कुछ और चल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें लिख दिया है। भौएं चढ़ी हुई हैं, आंखें रेड, कुछ इस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए, रिलैक्स पोज में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें लिख दी है। इवन साइज भी इन्होंने बता दिया कि किस साइज में आप लोगों को यहाँ पर उसको स्कैन कर अपलोड करना है। तो ये तो नॉर्मली आप लोग सारे फॉर्म भरते हो उनमें आप लोग करते ही हो, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर बातें बता दी है। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर थंब इंप्रेशन के लिए सारी डिटेल बता दी आप लोगों के लिए, कि जो थंब इंप्रेशन है वो आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ब्लैक इंक पेन आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक तरीके से। थंब इंप्रेशन के लिए इन्होंने बता दिया कि व्हाइट पेपर रहेगा, ठीक है, जिसमें ब्लैक या फिर ब्लू इंक का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिग्नेचर के लिए और उसके लिए भी इन्होंने दोनों चीजें बता दी आप लोगों के लिए, कैसे कैसे इनका साइज होना चाहिए, तो वो भी इन्होंने बता दिया है। तो साइज के बिना अगर आप लोग ये साइज नहीं रखेंगे तो आप लोग फिर उसको अपडेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो अलाउ ही नहीं करेगा इसको यहाँ पर। और फिर से लिख दिया है कि जो सिग्नेचर है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो भी लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो डिक्लेरेशन ये आप लोगों से मांगेंगे तो उसको भी प्रॉपर आप लोग को जैसे लिखते हो आप लोग, नॉर्मल हैंड राइटिंग रहती है उसमें लिखना है, कैपिटल वर्ड नहीं कि कैपिटल में लिखते चलेंगे सारे बच्चों की तरह, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक प्रॉपर रनिंग हैंड राइटिंग आप लोग ही हो, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें आप लोग सारे फॉर्म भरते हुए यार, इसमें कोई ज्यादा जादू नहीं है। कोई फर्स्ट टाइम भर रहा है तो यहाँ पर आप लोग किसी की हेल्प ले लेना, यार दोस्त की, जो अब तक फॉर्म भर चुका है, कि कैसे फोटो को रीसाइज करते हैं। कई सारे बच्चे रीसाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो किसी दोस्त को सेंड कर देना, वो कर देगा। किसी कंप्यूटर वाले से करवा लेना अगर दोस्त भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये पहले ही कर लेना, ताकि एंड मोमेंट पर आप इसको लेकर फ्रस्ट्रेट या फिर परेशान न हो जाए आप लोग, ठीक है ना। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग के पेपर के बारे में बात करते हैं। मैंने क्यों बोला कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको लेकर चल सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि यहाँ पर आप लोग के 4 पोर्शन नॉर्मली पूछे जाते हैं यहाँ पर एसएससी के अंदर में या बैंकिंग के अंदर में। तो यहाँ पर भी वही पोर्शन है, बस थोड़े से अच्छे लेवल के रहेंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और रीजनिंग रहेगा। इसमें इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जैसे पहले था इन्होंने ऐसे ही पेपर यहाँ पर ये ले रहे हैं। पहले भी इसी तरीके से था। यहाँ पर टोटल आप लोगों के सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें 120 मिनट आप लोगों को दी जाएगी, यानी कि 2 घंटे का रहता है। जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स रहता है तो 2 घंटे के आप लोगों का सिंगल पेपर रहेगा, जो 200 मार्क्स का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये एक पेपर आप लोगों को क्लियर करना है, जो कि आप लोग नॉर्मली तैयारी करते ही हैं। तो अगर इंग्लिश और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी एक अच्छे लेवल की आप लोगों ने कर रखी है तैयार, तो आप लोग इसको आसानी से पेपर को देकर आ सकते हैं। तो आप लोगों के सामने प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में एक पूरा पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ये प्रीलिम्स है आप लोगों का, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं बैंकिंग की भी तैयारी कर रखी है। पर बैंकिंग वालों को मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर कि बैंक वाले भी भर लेना, क्योंकि आप लोगों का जो मेंस का पेपर होता है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइट पड़ जाएगा। अगर भरना चाहते तो भर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कि आप लोगों को बेसिकली एक तरह डीमोटिवेट कर रहा हूं, पर लेकिन जो आप लोग आगे देखेंगे इसका जो सिलेबस रहेगा उसके हिसाब से मैं यूपीएससी वालों को फोकस कर रहा हूं, वरना भर सब सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब पहला पेपर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का, तो फिर मेंस के अंदर में आप लोग एंट्री करोगे। तो यहाँ पर 5th सेकंड में पहुंच गए, इसका मतलब आप लोग, ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में पहुंच गए।
तो जो पहला पेपर रहेगा ये पूरा का पूरा आप लोगों ने पढ़ रखा है यूपीएससी वालों ने, जरा सा भी इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं है। इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज के बारे में पूछा गया है। 50 जो है % इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आप लोग को 30 मिनट दी जाएगी, और बाकी का 50 जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि लिखना होगा आप लोग को। लिखना क्या होगा, बेसिकली आप लोग को टाइप करना होगा कीबोर्ड की हेल्प से, तो टाइपिंग स्पीड भी थोड़ी सी आप लोग यहाँ पर चाहिएगी। और आप लोग की चॉइस है, आप लोग यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने बोल दिया कि हिंदी में भी आप लोग चाहें तो यहाँ पर इसको ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, इसके लिए 90 मिनट दी जाएगी, पर मार्क्स दोनों के लिए इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये कि इन्होंने इसको डिफाइन कर दिया पहले आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहे, ताकि आप लोग इसको लेकर कोई भी डाउट यहाँ पर न रहे, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर। इसी के साथ में टोटल इसका जो ड्यूरेशन रहेगा फर्स्ट पेपर का, ये 120 मिनट है, और टोटल ये आप लोग को 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल मिला के जो आप लोग का ये पेपर होता है, ये 300 नंबर का आप लोग को देखने को मिलेगा। पहला पेपर हो गया आप लोग का 100 नंबर का, ठीक है। अब दूसरे पेपर में चलते हैं। मैंने इसीलिए बोला था कि यूपीएससी के लिए है ये पेपर, क्योंकि सेकंड देख लीजिए इंग्लिश वाला पेपर, ये आप लोग का देखने को मिलेगा। इंग्लिश राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पेपर है कंप्लीटली यहाँ पर ये। तो अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी आप लोगों को इंग्लिश तैयार करनी है। और आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर एसएलवी एप्लीकेशन पर इंग्लिश की फाउंडेशन की क्लास भी आप लोगों को मैंने करवा रखी है यहाँ पर स्टार्ट, तो समझ सकते हैं, तो वो बहुत फायदा पहुंचाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर 90 जो पर्टिकुलर जो मिनट है, इसमें आप लोगों को यहाँ पर लिखने के लिए जाएंगे 3 क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पर ये, और 100 नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा यूपीएससी वालों को, तो है जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट। तो ये यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 200 नंबर, और प्लस आप लोगों का प्रीलिम्स वो क्लियर हो गया। जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों को डालना है थोड़ा सा, और इसमें भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी टर्म्स ऐसी होंगी जो आप लोगों ने पढ़ रखी है प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव 50% हो गया, जो 30 मिनट का होगा 50 क्वेश्चन, और बाकी का डिस्क्रिप्टिव फिर वही यहाँ पर 90 मिनट, तो टोटल 120 मिनट, और यहाँ पर ये 100 मार्क्स हो गया। तो टोटल मिलाकर 300 मार्क्स में पूरा का पूरा आप लोगों का पेपर जो है वो सिमटता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो ये 3 पेपर आप लोग हो गए मेंस के अंदर में, जिसमें से पहला और दूसरा तो आप लोग छक्के छुड़ा दोगे। तीसरे के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप लोग थोड़ा सा भी सीरियस होगे तो 1 लाख से ऊपर की जॉब आप लोग के हाथ में होगी, क्योंकि यूपीएससी में आप लोगों को तो बहुत ही कुछ पढ़ना पड़ता है यार, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसका लगा के चलो आप लोगों को 1/4 पढ़ना है। तो अगर ऑलरेडी आप लोग एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, किसी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, या फिर प्रीलिम जो है किसी का जीएस क्लियर हो गया, थोड़ा थोड़ा सा रह गया, वो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलूंगा मैं इसको। बस फिर क्या है, उसके बाद में भाई साहब इंटरव्यू की कॉल आ गई आप लोग की, और बस क्या है, बन गए भाई साहब ऑफिसर। इंटरव्यू की कॉल आ गई आप लोग के लिए, यहाँ पर इंटरव्यू को टोटल इन्होंने 75 नंबर दिए। तो ये आप लोग के सामने है टोटल, इसको आप लोग समझ सकते हैं। सिलेबस भी इन्होंने बकायदा दे दिया, और इतने प्यारे बच्चे हैं, मतलब आरबीआई वाले मतलब बच्चे क्या, मैं मजाक में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बकायदा आप लोगों के लिए सिलेबस तो दिया ही है, जो कि सब देते हैं। ये मैंने पहली बार देखा है, और ये आरबीआई हमेशा करता है, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहा है। ये बकायदा बुक भी बताते हैं कि भाई तुम्हारा ये नहीं पता कि बुक क्या पढ़नी है, तो बुक भी दे देते हैं। हालांकि ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो इन्होंने बता रखी है, क्योंकि दूसरी चीजें जैसे इन्होंने पूरी मिश्रा और पूरी बता दी पूरी, तो बड़ी बड़ी बुक हो जाती है काफी ज्यादा इंडियन इकोनॉमी के लिए, या फिर क्या क्या पढ़ने। तो इसके लिए नॉर्मली अगर आप लोग रेगुलर भी अगर आप लोग जो नॉर्मल इकोनॉमी पढ़ते हैं यूपीएससी की, तो मोर देन सफिशिएंट आप लोग के लिए। इन्होंने अलग से कह दिया फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ लो, तो इतना कोई ज्यादा फोकस करने वाली बात नहीं है। अगर रेगुलरली जो नॉर्मल न्यूज चलती है उनको भी आप लोग कवर कर पा रहे हैं, तो मोर देन सफिशिएंट है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है और बीआईएस की जो वेबसाइट है, ये आप लोग यहां पर फॉलो कर लीजिएगा, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि जिस फील्ड में काम करने जाते हैं तो थोड़ा सा तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में ये तो बिल्कुल लिखने का, ये इसमें तो राइटिंग प्रैक्टिस होगी आप लोगों को। जो जनरल फाइनेंस का है, इसके लिए आप लोगों को फायदा हो जाएगा। इन्होंने लिख दिया यहाँ पर कि इसके लिए भी इन्होंने बुक मटेरियल के बारे में बात कर ली है, क्या क्या चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा एक ओवरव्यू दे दिया। बहुत सारी चीजें तो आप यहाँ पढ़ते हैं, जैसे बॉन्ड, इक्विटी, मनी, फॉरेक्स, ये तो सारी आप लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा फाइनेंशियल जो मार्केट है, ये पेपर भी काफी हद तक आप लोग का यूपीएससी में ही कवर हो जाता है। तो बी पोर्शन देखोगे, जो ये वाला पोर्शन है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन कैसे हैं, तो बैंकिंग वाले में सारा आप लोगों को यूपीएससी का अगर क्लासेस आप लोगों ने की होगी तो एप्लीकेशन में सारी चीजें पढ़ाई गई है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में आप लोगों को कई सारों के बारे में बता दिया जाता है। ये सारा बैंकिंग सिस्टम कई बार मैं करंट अफेयर में पढ़ाता रहता हूं, तो कैसा कुछ नहीं लगेगा आप लोगों की, आप लोगों को कुछ ऐसा लगेगा ये कहां से आ गया, डिजिटल पेमेंट, ये मोड, ये सारी कई बार आप लोगों को करंट अफेयर में चीजें पढ़ा रखी है। टेक्नोलॉजी का क्या सिस्टम है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों को ये लगेगा यार कुछ नया आ गया यहाँ पर यूपीएससी वालों को। तो आप लोगों का सिलेबस मैक्सिमम कवर होता हो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। कुछ जर्नलिस्टिक टॉपिक हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ नहीं रखा आप लोगों ने, कितनी बार मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को करंट अफेयर की वीडियो में। बजट के कॉन्सेप्ट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये आप लोगों का न्यूज़पेपर में आता ही रहता है। तो अगर न्यूज़पेपर का एनालिसिस आप लोग सुन रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है यार ये, ठीक है। सजेशन इन्होंने यहाँ भी दे दिए हैं कि भाई ये किताबें पढ़ लेना,
ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये किताबें ही पढ़ोगे तो ही आप लोग का होगा, पर हाँ किसी को कुछ भी नहीं पता है और भाई वो कुछ करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा सा ही हेल्प कर देते हैं। जो पोर्शन है वो मैनेजमेंट वाला है थोड़ा सा, और मैनेजमेंट में भी आप लोग का जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है इसमें थोड़ा सा एथिक्स भी आप लोगों को यूज करेगा काफी हद तक, लीडरशिप वगैरह सारे एथिक्स वाले पोर्शन में आप लोगों ने पढ़ रखा है, कैसे कैसे बिहेवियर होना चाहिए, एथिक्स, वर्क प्लेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यूपीएससी का चैप्टर हो गया डायरेक्टली आप लोग का। तो इसलिए मैंने बोला कि यूपीएससी वालों के लिए ये एक हलवा टाइप का पेपर है। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग अच्छे से किसी भी यूपीएससी की क्लासेस आप लोगों ने अटेंड कर रखी है तो आप लोगों के लिए तो मस्त है यार, आप लोग आसानी से बिंदास तरीके से पेपर देने जाइए। थोड़ा सा प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो मेंस आप लोग अच्छे से कर लोगे, अगर थोड़ी सी टाइपिंग की प्रैक्टिस आप लोग की होगी, ठीक है। तो 1 लाख की सैलरी है, थोड़ा सा तो एफर्ट डालना पड़ेगा। कोई बोलेगा सर हमसे तो टाइपिंग ही नहीं होती है, तो यार फिर तो यार देखो थोड़ा सा तो एफर्ट डालना पड़ेगा, इतना तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जो पोस्ट दे रहे हैं एक इतनी हाई क्वालिटी की पोस्ट दे रहे हैं कि देश के आरबीआई के गवर्नर बन सकते हैं आप लोग आगे चल के, तो इतना तो एफर्ट आप लोगों को डालना पड़ेगा। इतना ही आसान सारी चीजें होती तो भाई फिर आप लोगों को फिर और भी कंपटीशन रहता, कोई और भी कर लेता उसको जाके, है कि नहीं। तो किसको लग रहा है कि हाँ यार रियलिटी में हम लोग कर सकते हैं तो बताना जरूर। बाकी कोई भी फॉर्म भरना चाहता है तो ये भरना, और इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है। बाकी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए न्यू अभी रिसेंटली आप लोगों के सामने एक नया कोर्स है ऑल इन वन, जिसमें सारी चीजें आप लोगों की कवर की जाती हैं, तो ये बहुत फायदा पहुंचाएगा। और स्टेट पीसीएस की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी 7 स्टेट पीसीएस की क्लासेस चल रही हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर जाकर, या फिर एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ना है लैपटॉप से पढ़ना है तो studyloverv.in वेबसाइट पर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन की रेटिंग है 4.9, यानी कि 50,000 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, 4.9 रेटिंग दी है, तो इसका मतलब थोड़ी बहुत तो यार क्वालिटी होगी मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस है या फिर कोई और आप लोगों के कोई जानने वाला है जो कि पढ़ना चाहते हैं सीरियस जगह, वो भी अफोर्डेबल क्वालिटी के साथ में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है सारे कोर्सेज के, क्वालिटी के साथ में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, तो यहाँ पर जरूर कनेक्ट करिएगा studyloverv.in या फिर प्ले स्टोर पर जाकर studyloverv सर्च कर लेना, एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो ये मैंने आप लोगों को बताया है इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को, ये जो पूरा डिस्कशन मैंने किया है इसकी पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर में, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप लोग जाना, studyloverv.in के नाम से टेलीग्राम है, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो वहां पर जाकर आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर एसएलवी प्लानर भी आप लोगों को मिल जाएगा, अगर अपने आप को डिसिप्लिन में आप लोग लेकर आना चाहते हैं तो एसएलवी प्लानर में अपना डे भरिए और फिर देखिए क्या इंप्रूवमेंट आप लोगों की लाइफ में होता है। तो आप में से कौन कौन इसको भरना चाह रहा है और कौन अब की बार तैयारी कर रहा है, कौन नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहा है, तो चाहे अब की बार तैयारी करो चाहे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करो, अपनी जो बकेट है उसमें इस एग्जाम को इंक्लूड जरूर कर लेना, ताकि आप लोग चीजों को सिस्टमैटिक वे में आगे लेकर चल पाओ। इसी के साथ में एक पेपर होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ईपीएफओ वाला, जिसमें अभी एक एसएलवी फैमिली मेंबर का सिलेक्शन भी हुआ था, तो वो एसएलवी के साथ में कनेक्टेड थी जो अभी उनका सिलेक्शन हुआ था। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं तो आप लोगों को फायदा होगा, तो अगर आप लोग उनके लिए भी तैयारी करें तो माइंड में ऐसे पेपर भी जरूर रखिए यूपीएससी के साथ में, और स्टेट पीसीएस भी साथ में लेकर चलिए। वो पेपर है जो कि यूपीएससी के साथ में आप लोग इनको कंसिडर कर सकते हैं और माइंड पर प्रेशर भी नहीं आएगा, एक पेपर आप लोग के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, लाइफ को एंजॉय करो और आगे बढ़ते रहो।